साथियों नमस्कार। अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हम साहित्य से तमाम चर्चाओं के साथ और कुछ भाव विचारों के साथ, खासकर कुछ रचनाओं के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। और ना अकेले उपस्थित हैं बल्कि हमारे बीच आज एक से बढ़कर एक साहित्यकार भी उपस्थित हैं, जिन्होंने वास्तव में अपनी रचना से समाज को एक अलग मोड़ दिया है, एक अलग आयाम दिया है, एक अलग दर्शन दिया है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं साहित्यकार, कवि आदरणीय डॉक्टर अजय वर्मा जी। आप उप प्रधानाचार्य हैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज लालपुर के, और खासकर हमारे बीच आप एक साहित्यकार के रूप में उपस्थित हैं। और हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर करुणा वर्मा जी, एक लोकप्रिय कवित्री के रूप में, और आप प्राचार्य हैं आदर्श कन्या पीजी कॉलेज टांडा से। और आप खासकर हमारे बीच जो उपस्थित हैं एक अद्भुत प्रतिभा के साथ साहित्यकार के रूप में। साथियों, आज मैं चाहूंगा कि आपके बीच सबसे पहले तो डॉक्टर अजय वर्मा जी से हम बात करेंगे और उनके माध्यम से आप तक कुछ जरूर विचार पहुंचे, जिससे कि आपको भी एक साहित्य संदर्भ में, समाज के संदर्भ में एक नई सीख। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि हम दोनों लोगों को एक मंच पर आप लाने का प्रयास कर रहे हैं। अंबेडकर नगर साहित्यिक पोएट्री मंच जो है उसके दर्शकों को भी मेरा अभिवादन है, और आपका जो ये कार्य है ये सराहनीय है, हम सभी साहित्यकारों के लिए और समाज के लिए भी। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, अक्सर आपकी रचनाओं में मैंने देखा है कि समाज को लेकर के आपके जो रचनाएं होती हैं वो बड़ी ही विषमतापूर्ण होती है। खासकर वास्तव में समाज के दशा को जब आपकी रचनाओं में पढ़ा जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है, तो समाज के उन मुद्दों को लेकर के आप कहीं ना कहीं उद्घित करते हैं, उन मुद्दों को जो वास्तव में विषमता पैदा करते हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कि अक्सर मैंने देखा है, आपकी रचना पढ़ा है कि क्या लिखूं, और वास्तव में एक साहित्यकार के लिए ये बड़ी विषमता आज के समाज को देखते हुए बनी रहती है कि वास्तव में जिस प्रकार से समाज चल पड़ा है, जिस प्रकार से समाज में कृत्य हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लिखने के लिए सोचना तो पड़ता है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक तक आपकी वो रचना पहुंचे जो ये सिद्ध करती है कि वास्तव में समाज में कितनी विषमता फैली है। जी, तो हाँ, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि प्रायः सुनते भी आए हैं हम सभी लोग, साहित्य समाज का दर्पण है। तो समाज की ही बातें हम लोग लिखते हैं, कोई भी साहित्यकार, ज्यादातर यही होता है, 80% में कहूंगा तो समाज की ही बातें हम सभी लोग लिखते हैं। जो समाज में वेदना है, जो समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पर हमारा अंतर्मन कहीं न कहीं प्रभावित होता है, तो उसको हम शब्दों में पिरोते हैं, एक माला बनाने का प्रयास करते हैं और बन जाती है, तो कविता के रूप में आप तक आती है, समाज में आती है। तो आपने जैसा कि कहा, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसको पकड़ेंगे। मैं वो कविता जो कि एक लिखने का क्या लिखा जाए, तो इस पर मेरी एक कविता है। सोचता हूँ राजा का यशगान लिखूं या प्रजा का नुकसान लिखूं। सोचता हूँ राजा का यशगान लिखूं या प्रजा का नुकसान लिखूं। शहर आलीशान लिखूं या गली सुनसान, शहर आलीशान लिखूं या गली सुनसान लिखूं। चेहरे की मुस्कान लिखूं या चेहरा परेशान लिखूं। क्या बात, बहुत सुंदर। चेहरे की मुस्कान लिखूं या चेहरा परेशान लिखूं। हार तोड़ता किसान लिखूं, हार तोड़ता किसान लिखूं या व्यापारी धनवान लिखूं। हार तोड़ता किसान लिखूं या व्यापारी धनवान लिखूं। सीमा पर सजग जवान लिखूं या रोजगार विहीन जवान लिखूं। सीमा पर सजग जवान लिखूं या रोजगार विहीन जवान लिखूं। तानाशाहों का फरमान लिखूं, तानाशाहों का फरमान लिखूं या सहृदयों का गान लिखूं। दूसरे के सुख से जलता इंसान लिखूं, जो आजकल चल रहा है। दूसरे के सुख से जलता इंसान लिखूं या दूसरे का गुणगान लिखूं। खुद का नुकसान लिखूं या दोस्त का एहसान लिखूं। खुद का नुकसान लिखूं या दोस्त का एहसान लिखूं। उगते सूरज का सलाम लिखूं या ढलते सूरज का पैगाम लिखूं। अच्छा। सूरज संदेश देता है उगते समय और ढलते समय। अच्छा। तो उगते सूरज का सलाम लिखूं या ढलते सूरज का पैगाम लिखूं।
सीता लिखूं या राम लिखूं, सीता लिखूं या राम लिखूं, राधे लिखूं या श्याम लिखूं, हिंदू लिखूं या मुसलमान लिखूं, हिंदू लिखूं या मुसलमान लिखूं, मान लिखूं या अपमान लिखूं, मकान लिखूं या दुकान लिखूं, मकान लिखूं या दुकान लिखूं, मिलन लिखूं या घमासान लिखूं, ध्यान लिखूं या अंतर्ध्यान लिखूं, शांति लिखूं या कोहराम लिखूं, शख्सियत बदनाम लिखूं या शख्सियत का एहतराम लिखूं, शख्सियत बदनाम लिखूं या शख्सियत का एहतराम लिखूं, जननी लिखूं या जहान लिखूं, जननी लिखूं या जहान लिखूं, पिता लिखूं या बागवान लिखूं, पिता लिखूं या बागवान लिखूं, तिरस्कार लिखूं या सम्मान लिखूं, हबस लिखूं या इकराम लिखूं, हबस लिखूं या इकराम लिखूं, आडंबर लिखूं या अज्ञान लिखूं, आडंबर लिखूं या अज्ञान लिखूं, आस्था लिखूं या विज्ञान लिखूं, आस्था लिखूं या विज्ञान लिखूं, गरीबों का निवाला लिखूं या अमीरों का प्याला लिखूं, गरीबों का निवाला लिखूं या अमीरों का प्याला लिखूं, या जंगल वीरान लिखूं या आंधी और तूफान लिखूं, या जंगल वीरान लिखूं या आंधी और तूफान लिखूं, रूखी रोटी या पकवान लिखूं, रूखी रोटी या पकवान लिखूं, सजा या ईमान लिखूं, बेड़ों का जाम लिखूं, बेड़ों का जाम लिखूं या सड़कों का जाम लिखूं, बेड़ों का जाम लिखूं या सड़कों का जाम लिखूं, सोचता हूँ सुबह लिखूं या शाम लिखूं, सुबह लिखूं या शाम लिखूं, विराम लिखूं या विराम लिखूं, सोचता हूँ जिंदगी का पैगाम लिखूं, सोचता हूँ जिंदगी का पैगाम लिखूं, और संग में आप सबको प्रणाम लिखूं, और संग में आप सबको प्रणाम लिखूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद। वास्तव में आपकी रचनाओं में जो तुक तुकांत मिलाए गए हैं, और खासकर जो ये समाज में बहुत सारे अत्याचार हैं, भ्रष्टाचार हैं, उनको बड़े ही सुंदर शब्दों से आपने सजाया है और लोगों तक मुखरित कराने की कोशिश के लिए बहुत बहुत अच्छे प्रश्न उठाए आपने जी। अगला इसी क्रम में हम आपकी तरफ आते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक सबसे पहले तो आपका संक्षिप्त परिचय पहुंचे। दर्शकों को नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच के जरिए मुझे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। और जो है, मैं डॉक्टर करुणा वर्मा, आदर्श कन्या पीजी कॉलेज की प्राचार्य, और यहाँ इस हैसियत से मैं बैठी हुई हूँ कि मैं एक छोटी मोटी बहुत सूक्ष्म सी लेखनीकार हूँ, और जो कुछ भाव या वेदनाएं हैं उन्हें मैं शब्दों में पिरोकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। यही मेरा छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा है आपकी रचनाओं में, मैंने पढ़ा है, पाया है कि वास्तव में अगर आपको आपकी रचनाओं को पढ़कर आपको अगर आज की वर्तमान की महादेवी वर्मा कहा जाए तो कम नहीं। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं चाहूंगा कि आपकी जो रचनाएं होती हैं, मैंने देखा है कि वास्तव में समाज के पीड़ा को दर्शाता है। अक्सर आपकी रचनाएं सामाजिक पीड़ा को प्रदर्शित करती हैं। मैं चाहूंगा कि उसी पीड़ा को रचना के रूप में हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद। जो है, एक साहित्यकार का दायित्व होता है कि वह सामाजिक मूल्यों की संरक्षा करे, और जो भी कलमकार हैं वो इसी को करने का प्रयास करते हैं कि समाज में जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को लोगों के समक्ष शब्दों के माध्यम से, कविता या किसी भी विधा के माध्यम से लाया जाए, ताकि उस पर समाज विचार करे और क्या उसका निराकरण हो सकता है वो करने की कोशिश की जाए। कभी कभी हम जब ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हम पर थोड़ी बहुत कभी कभी लगता है कि पाबंदियां भी लग रही हैं, तो मन बहुत कचोट जाता है। और उसी पर मेरी ये रचना है और आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। स्वागत। दर्शक भी इसका ध्यान दे कि जो है किस तरह की विषमताओं को हम झेल रहे हैं, हम सब झेल रहे हैं, कि कह रहे हैं वो ये हमसे ताप को भी शीत लिखो, कह रहे हैं वो ये हमसे ताप को भी शीत लिखो, छोड़ दो संधान सच का, छोड़ दो संधान सच का, नफरतों को प्रीत लिखो, गर सृजन के बीज पर अंकुश लगाते हो तो सुन लो, गर सृजन के बीज पर अंकुश लगाते हो तो सुन लो, क्या लिखेगी लेखनी ये बंदिशों से तय न होगा, क्या लिखेगी लेखनी ये बंदिशों से तय न होगा। और रात को है ये हिदायत,
रात को है ये हिदायत सूर्य पर पहरा बिठाओ, रात को है ये हिदायत सूर्य पर पहरा बिठाओ, बेहयाई कह रही है हया को दर्पण दिखाओ, बेहयाई कह रही है हया को दर्पण दिखाओ, चांद पर धब्बे बहुत हैं जुगनुओं के गीत गाओ, चांद पर धब्बे बहुत हैं जुगनुओं के गीत गाओ, नींव है मजबूत लेकिन भीत को जर्जर बताओ, नींव है मजबूत लेकिन भीत को जर्जर बताओ, है महकने को ये आतुर फूल बनकर भावनाएं, है महकने को ये आतुर फूल बनकर भावनाएं, चांद कब कितना खिलेगा जुगनुओं से तय न होगा, चांद कब कितना खिलेगा जुगनुओं से तय न होगा। कि अगला बंद देखिए कि सांस पर ये आंच है, सांस पर ये आंच है कितना चले कितना रुके, सांस पर ये आंच है कितना चले कितना रुके, पत्ते सजर से कह रहे हैं मेरे कहने पर झुके, पत्ते सजर से कह रहे हैं मेरे कहने पर झुके, शिष्टता को सीख देकर अशिष्टताएं हंस रही हैं, शिष्टता को सीख देकर अशिष्टताएं हंस रही हैं, लाज का पट लूट करके निर्लज्जताएं हंस रही हैं, लाज का पट लूट करके निर्लज्जताएं हंस रही हैं, पुष्प कितना हो सुगंधित क्या भ्रमर ये तय करेंगे, पुष्प कितना हो सुगंधित क्या भ्रमर ये तय करेंगे, नृत्य हो किस साज पर ये नूपुरों से तय न होगा, लेखनी ये क्या लिखेगी बंदिशों से तय न होगा। और अंतिम बंद है कि नग्नता का दौर है अब शील को कैसे सहेजें, नग्नता का दौर है अब शील को कैसे सहेजें, पेट की है आग ऐसी मां सुता की लाज बेचे, नग्नता का दौर है शील को कैसे सहेजें, पेट की है आग ऐसी मां सुता की लाज बेचे, द्रौपदी के आहज से सभ्यता का हाल है, द्रौपदी के आह से सभ्यता का हाल है, भीष्म द्रोण सब यहाँ हैं फिर भी वो बेहाल है, तूफान कब कितना उठेगा आंधियां ये तय करेंगी, तूफान कब कितना उठेगा आंधियां ये तय करेंगी, पर हवा का रुख सदा आंधियों से तय न होगा, पर हवा का रुख सदा आंधियों से तय न होगा, लेखनी ये क्या लिखेगी बंदिशों से तय न होगा, लेखनी ये क्या की व्यवस्था पूरी तरह से आपने वर्णन किया। चाहूंगा आदरणीय रामवृक्ष बहादुरपुरी जी, आपने एक सूक्ष्म गोष्ठी का आयोजन किया है, तो हम सभी भी चाहेंगे आपके मुखारबिंद से एक सुंदर सी रचना सुनी जाए। अवश्य सर, ये आप सुनाएंगे, हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, सभी को अच्छा लगेगा। तो एक रचना आप प्रेषित करेंगे। बिल्कुल आदरणीय, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गोष्ठी में अपना बहुमूल्य समय दिया है, और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि मुझे भी सुनने के लिए आपने चेष्टा व्यक्त किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्य हमेशा समाज के हित की बात करता है, और कहीं ना कहीं समाज साहित्य में यह भी देखा गया है कि प्रकृति का गणा वर्णन मिलता है, प्रकृति को साहित्य ऐसे सजोता है समाज के लिए, और समाज की बहुत सारी बातों को समझाने के लिए प्रकृति का सहारा लेता है साहित्य। उन्हीं में से कुछ रचना मेरी है अपनी, मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, और खास कर पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि चंदा रे चलता चल मेरे संग, ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग, जीवन के हर मोड़ पे तुझको पाऊं मैं हर पल, जीवन के हर मोड़ पे तुझको पाऊं मैं हर पल, जब भी देखूं रहूं देखता तेरा रूप विमल, चांदी सी तेरी चमक चांदनी करती है बिहवल, ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग, ओ चलता चंदा रे चलता चल मेरे संग, जी करता है जब जब देखो देखो मैं जी भर, जी करता है जब जब देखो देखो मैं जी भर, बिन देखे मैं रह ना पाऊं शीतल रूप सरल, रात अंधेरी फिर भी तेरी करती रूप बिकल,
ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग, ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग। कभी कभी चल संग कभी फिर छिप जाता है क्यों, कभी कभी चल संग कभी फिर छिप जाता है क्यों। राह निहारो दिनों दिनों तक जाता कहाँ है क्यों। बन चकोर में व्याकुल रहता करता है क्यों छल। ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग, ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग। रूप सलोना सुंदर मुखड़ा धरती बीच गगन, रूप सलोना सुंदर मुखड़ा धरती बीच गगन। कोई कह कर प्रेयसी तुझको रहता सदा मगन, साथी रहो तुम सदा सामने रातों दिन हर पल। ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग, ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग। बहुत सुंदर जी। और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। कभी तू छोटा कभी बड़ा सा हो जाता है क्यों, कभी तू छोटा बड़ा कभी सा हो जाता है क्यों। कभी लुभाता कभी चिढ़ाता कभी रिझाता क्यों। रात रात तू कला दिखाकर बनता है निश्चल। ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग, ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग। चमक चांदनी चम चम तेरा हर लेता है मन, चमक चांदनी चम चम तेरा हर लेता है मन। तेरे चाहत में हर कोई भरता रहता दम, हर कोई प्रेमी वारे अपना जीवन का हर पल। ओ चंदा रे चलता चल मेरे संग, बहुत सुंदर बहुत शानदार। चंदा रे चलता चल मेरे संग। आपने बड़ी सुंदर रचना को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया और मैं ये कहूंगा कि चार चांद लगा दिया इस गोष्ठी में। बहुत बहुत आभार, आपने इस गोष्ठी में खासकर समय दिया है और मुझे भी सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अम्बेडकर नगर पोएट्री साहित्य के इस मंच कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में पुनः हम जल्द ही मिले, अपने दर्शकों के लिए सुंदर सुंदर प्रस्तुति विचार और भाव लेके आए। तब तक के लिए साथियों हम विदा लेते हैं, हम सभी विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।